हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर के कुछ पार्ट को डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है उसी रियल नंबर के आगे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 रियल नंबर वाला नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आई होप जो है आप फुल्ली प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे इस रियल नंबर का। मेनली ये जो रियल नंबर है आपको रटने वाला टाइप का लग रहा होगा। आपको बस थोड़ा सा स्टेप समझना और उसके बेसिस पर जो है आपका पहला एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो दूसरा एक्सरसाइज में हमारा आता है फंडामेंटल। दूसरा एक्सरसाइज में आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारा एक प्रकार का थ्योरम है जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ये हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मेनली ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरम जो है ये कहता है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसका जो है वह फैक्टर जो होगा वह प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही होगा। उसका जो फैक्टर होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ही कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई भी में नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 15 लेते हैं, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसका हमारा यहाँ पर मैं साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 5, तो 3 × 5 आ रहा है। तो ये देख सकते हैं 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। अब इसके बेसिस पर इस थ्योरम का यूज जो है आप लोग मेनली HCF एंड LCM में करेंगे। आपको क्वेश्चन दे सकता है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द LCM एंड HCF, ऐसे करके जो है आपको दे सकता है। तो यहाँ पर मेनली जो है इस थ्योरम का यूज आपको HCF और LCM में करना है। तो HCF और LCM जो है आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और आपको पूरा अच्छे तरह से आता होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरह से ही आपको HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से। और वह प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से आप कैसे निकालिएगा वो एक एग्जाम्पल लेके मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं 108 और एक लेते हैं 120। आपको अब इसका कह दे कि आपको इसका HCF एंड LCM फाइंड करना, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से। तो मेनली आप इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। 108 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपका कुछ यहाँ 2 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब आएगा, ठीक। और 120 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपका यहाँ पर 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 आएगा। ये मेनली आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाला है। सो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात ये है कि आप इस दोनों नंबर से HCF और LCM कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपको गौर से देखना होगा। क्योंकि आप जो है आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको बुक में मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस दोनों में जो कॉमन टर्म है ना, यहाँ देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 है। तो यहाँ पर कॉमन टर्म आपका 2 और 3 आ गया। तो HCF में मेनली होता क्या, जो कॉमन टर्म होता उसको हम लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसके पावर को देखते हैं, जो सबसे कम पावर होता है फिर उसको लिखते हैं। 2 है हमारा यहाँ 3 और 2 में कम पावर 2 है। फिर यहाँ 3 में देखते हैं तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इस दोनों के पावर को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 पावर है, तो सबसे कम पावर 1 लिख देंगे। अब हम इसको करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और यहाँ 3, 4 3 जा 12। तो इसका LCM जो है HCF जो है आपका 12 हो गया। अब LCM की बात करते हैं। तो LCM में भी सेम ऐसा करेंगे, कॉमन टर्म को हम लिख देंगे पहले। फिर इस दोनों में से हमने कम पावर लिया था HCF में, अब हम ठीक इसका उल्टा LCM में जो है हम इसका बड़ा पावर लेंगे। तो 2 और 3 में 3 बड़ा पावर है तो 3 लेंगे। अब यहाँ पर इसमें देखिए 3 आ गया, तो 3 का बड़ा पावर हो गया 3। तो यहाँ पर अब जो बचा, जो कॉमन टर्म नहीं है, उसको भी हम अंतिम में लिख देते हैं। अब हम इसको करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कुछ आएगा 10
80। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप इस मेथड को समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको अगर क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर आपको एचसीएफ एलसीएम कह दे निकालने के लिए, तो आप इस तरह के मेथड को यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद रखने होंगे। जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम दो नंबर x एंड y मान लेते हैं, तो अगर x और y का एचसीएफ और x और y का एलसीएम दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा x y के बराबर ही आएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि एचसीएफ जो है वह हमेशा एलसीएम को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। कम्प्लीटली जो है एचसीएफ जो है एलसीएम को डिवाइड। तो आपको क्या करना है, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खोलिए और उसमें जो है बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उस वर्ड प्रॉब्लम को पूरा कीजिएगा और आपको इससे जो है आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आइडिया डेवलप हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में कैसे जो है अगर ऐसा कंडीशन रहा तो हम यहाँ पर एलसीएम लगाएंगे या फिर एचसीएफ लगाएंगे। तो ऐसा करके जो है आप अपना जो है आइडिया डेवलप कर सकते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है उस पर देखते हैं। दोस्तों, कुछ रैशनल नंबर में बात करते हैं। ये जो बेसिक टर्म है रैशनल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब जो है आप लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं और आपको अच्छे तरह से पता भी होगा। अब यहाँ पर जो मेनली हमको इस एक्सरसाइज में फोकस करना है, इस पर रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, इस पर जो हमको मेनली यहाँ पर फोकस करना है। आपने क्लास 9th में ये दो टर्म जो है आप सुने ही होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सुने होंगे। तो आगे मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको कह दे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको फाइंड करना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं उसका जो है मेथड बताने वाला हूँ। अगर हम कोई नंबर x मान लेते हैं, अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो q है ये नॉट इक्वल टू 0 होना है। ये कंडीशन आप रैशनल नंबर में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कॉलम बना लिया, एक टर्मिनेटिंग के लिए, एक नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। अब यहाँ पर देखना है कि अगर कोई x जो है आपका, अगर कोई रैशनल नंबर है, वह टर्मिनेटिंग तभी कहलाएगा जब q जो है उसका q जो है 2m एंड 5n के फॉर्म में होगा। ये हमेशा याद रखिए कि आपका कोई भी रैशनल नंबर तभी टर्मिनेटिंग कहलाएगा जब उसका q जो है 2m इंटू 5n के फॉर्म में होगा। और अगर आपका कोई रैशनल नंबर q अगर नहीं नॉट इक्वल टू 2m इंटू 5n के बराबर है तो ये आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर 2m इंटू 5n के फॉर्म में है तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कीजिएगा तो आप उसको जो है सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है, तब उसके बाद आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लेके आपको और भी अच्छे तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। हम एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। जैसे आपको अगर ये दे दे 31/2 इंटू 5/3 और कह दे कि आपको इसको शो करना है, एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में, और आपको ये भी बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप सिंपली नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला। तो Q जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, Q आपका जो है 2m इंटू 5n के फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है 2m इंटू 5n के फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब बात आती है कि इसको जो है आप डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा, तो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी अगर हम क्यूब कर दे, इसको भी क्यूब कर दे, तो हम क्यूब आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या कीजिए कि ऊपर 2 से गुना कर दिए और नीचे भी 2 से गुना कर दिए, तो इसके वैल्यू में जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अब करते हैं तो 31 इंटू 2 हो जाएगा आपका 62, और यहाँ पर आप इसको 2 इंटू 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। आप बताइए, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 62, अब बाय यहाँ पर 5 2 जा 10 का क्यूब हो गया। अब ये 62 बाय 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। आप इसको ऐसे लिख दीजिए 0.062। ये आपका जो है ये नंबर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस
हो गया। तो इस तरह से जो है आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको ये नंबर दे दिया और कहा कि आपको ये शो करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्यू देखना है। तो क्यू क्या आपका 2m इंटू 5n के फॉर्म में है। यहाँ पर आप देख सकते 2 का क्यू है, 2m के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर 5 की तो कहीं चर्चा भी नहीं है। तो ये क्यू जो है आपका 2m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इस तरह से जो है आप फाइंड कर सकते हैं कि क्या आपका जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। इस मेथड के यूज से जो है आप आसानी से पता कर सकते हैं। आपके एक एनसीईआरटी बुक में जो है एक नया प्रकार का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो कि आपने क्लास 9th में भी सॉल्व किया होगा, और मैं यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि ये जैसे 0.6 पर रेकरिंग है। यहाँ पर 0.6 पर रेकरिंग का मतलब 0.666 ये आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर अब आपको ये कह दे कि आपको इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है, इस रैशनल नंबर को जो है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना, तो आप कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा लेट x बराबर 0.666 ऐसे मान लीजिएगा, मेनली 3 डिजिट तक मानिएगा, ज़्यादा नहीं मानिएगा। फिर यहाँ पर देखिए रेकरिंग जो है आपका एक ही डिजिट पर है। अगर 2 डिजिट पर रहेगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक ही डिजिट पर आएगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये जो x बराबर 0.666 है, इसमें जो है हम क्या करेंगे, पूरा में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा बन जाएगा 10x इक्वल टू 6.666। आप इसको जो है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अब माइनस करते हैं, तो जैसे 10x में से x माइनस कर दिए और 6.666 में से 0.666 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर हमारा आ गया इधर 9x बराबर आ गया 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/9। आप इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में काट दीजिए 3 से, तो 2 और 3, तो यहाँ पर x बराबर आपका 2/3 हो गया। इसी तरह जो है मैं एक बड़ा नंबर को भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल, जैसे हमारा दिया रहेगा 0.32 पर रेकरिंग रहेगा, तो मेनली हम मान लेंगे x बराबर 0.3232, ये आपका कहाँ इन्फिनिटी तक चल जाएगा, और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट है, ठीक, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 100x और इधर हो जाएगा 32.3232, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और इस इक्वेशन को हम 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 - 1 सेकेंड में से हम पहले इक्वेशन को जो है माइनस कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर 99x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 32। तो x बराबर 32/99। तो हमारा ये जो रेकरिंग वाला था 0.32 रेकरिंग, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 32/99। सो दोस्तों, आई होप आप जो है इस वीडियो को पूरा अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से नहीं समझे हैं तो आप फिर से देखिए, और आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में, उतनी आपकी मैथ जो है अच्छी होती जाएगी। आप अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा तो आपका मैथ जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, प्रैक्टिस जो है आपको हरदम करते रहना है मैथ का। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप प्रैक्टिस करके जो है अपने आप को बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स में बना सकते हैं।